भाई फिलहाल झज्जर के बिरोड़ गांव में। और ये व्हीकल देखो भाई आपके स्क्रीन के ऊपर, ये एक मुसाफिर मिला आज हमें जो 8,300 किलोमीटर इस साइकिल के ऊपर चल के आ गए हैं। और मुंबई से साइकिल पे चलते चलते हुए गुजरात और राजस्थान और ये हरियाणा में पहुँचे हैं। और पूरा देश में ये भ्रमण करेंगे। रोज़ 60 से 120 किलोमीटर चल रहे हैं। आप तो दोपहर हम भाई लौटा रहे हैं कूलर का तले। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र भी शिक्षा से जुड़े, ग्रामीण क्षेत्र के युवा भी शिक्षित होकर के आगे बढ़े, इसके लिए मुसाफिर ने भाई अपना यो प्रण लिया है कि भाई पूरा देश में मैं साइकिल के ऊपर भ्रमण करूँगा। तो इसकी इंस्टा ID है भाई musafir.india, ऑल इंडिया टूर है इसका। और सारा सौदा कर लेके चल रहा है। तो भाई फ़िलहाल ये पूछा है, इससे बात करावांगा। तो उरे सरपंच साहब ने स्वागत करा इसका। देख लो जो गांव विरोड़ में बढ़ते हैं बोर्ड लग रहा है, जो रास्ता पट्टे एक निमली की तरफ एक मालियास की तरफ मैं उरे खड़ा हूँ। तो भाई पुष्प दे करके स्वागत करा है। और आज रात्रि का ठहराव का जिम्मेवारी बिरोड़ गांव के सरपंच रविंदर जी ने मुसाफिर की उठाई है। तो ये मुसाफिर जी हैं और सारे ग्रामीणों ने बड़ा जोशीला स्वागत विकास चौरसिया जी का करा है। और विकास जी का क्या मकसद है और कितने दिन से चले हुए हैं, ये सारी बातें विकास जी से जाने पड़ेंगे। गर्मी का मौसम ऐसा है कि भाई दोपहर हम दो डंग चालन में भी या फिर घर में लकड़न में भी बहुत मुश्किल अपन हो जाए है। लेकिन आज कितने दिन हो गए विकास न चलते हुए, ये सारी बात जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो जी गांव बिरोड़ में आप पूछे, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। और सरपंच साहब है साथ में ही मौजूद हैं और स्वागत किया गया है और खूब चाय पानी की व्यवस्था हुई है। कैसा लगा जी हरियाणा में आकर के और कब चले थे आप? मुझे आज 152 दिन हो गए और मैं गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई से चला था। और 3 महीना मैं गुजरात घूमा, उसके बाद 1.5 महीना राजस्थान में बॉर्डर एरिया घूमा, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ ऐसा। और उसके बाद मैं रेवाड़ी से एंटर किया हरियाणा में, रेवाड़ी, गुड़गांव, और फिर यहाँ आपके गांव में पहुँचे। हाँ, झज्जर होते हुए यहाँ पे आए। तो बहुत ही कमाल का। और स्पेशली जो मेरा मिशन है, मैं ग्रामीण शिक्षा पे काम कर रहा हूँ, रूरल एजुकेशन के ऊपर। जो गांव के बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं वो आगे कैसे बढ़ सके, उनके लिए मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। मैं खुद एक सिविल इंजीनियर हूँ। मैंने 8 साल मुंबई में जॉब किया, अच्छी सैलरी थी, सारी चीज़ें अच्छी थी। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह मैं आगे बढ़ा, मैं जैसे पढ़ाई करके ऊपर आया, वैसे मैं चाहता हूँ कि देश का हर बच्चा आगे बढ़े। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, अगर घर का एक बच्चा पढ़ाई करता है, उसकी आने वाली जो पीढ़ी है वो बहुत अच्छी हो जाती है। ये मिशन लेके मैं पूरे भारत का टूर कर रहा हूँ। मुझे 3 साल लगेंगे और पूरा ये कंप्लीट करने का। 50,000 किलोमीटर के आसपास का टारगेट है। अभी 8,300 किलोमीटर तक का सफ़र मैं तय कर चुका हूँ। तो विकास जी ने बताया कि 8,300 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं, 50,000 किलोमीटर ट्रैवल करने का टारगेट है। पूरा ऑल इंडिया का टूर है। ग्रामीण क्षेत्र भी शिक्षा से जुड़े, बीच में ना छोड़े पढ़ाई को, लगातार आगे की तरफ बढ़ते रहें। खुद सिविल इंजीनियर है बताया, जॉब भी कर चुके हैं। अभी नौकरी आप कर रहे हैं या फिर उन महकमे से आपने रिज़ाइन दे दिया या फिर कुछ अवकाश ले रखा जी? हाँ, नहीं, अभी रिज़ाइन दे चुके हैं। क्योंकि कोई भी मुंबई जैसे सिटी में कोई भी कंपनी इतने देर तक आपको छुट्टी नहीं देती। तो मैं फ़िलहाल 3 साल के रिज़ाइन लिया हूँ। और टूर ख़त्म होने के बाद मैं ये भी कोशिश रहेगी मेरी कि एक एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, कुछ चीज़ें गुजरात में अच्छी रहेंगी, कुछ हरियाणा में अच्छी रहेंगी, कुछ राजस्थान में, कुछ अलग स्टेट में अच्छी रहेंगी। तो एक एजुकेशन का मॉडल कैसा होना चाहिए, एक स्कूल कैसा दिखना चाहिए एजुकेशन में, उसके ऊपर भी काम कर रहा हूँ मैं। तो टूर ख़त्म होने के बाद एक वो भी चलेगा, जॉब भी है मेरे पास। जॉब तो मुंबई जैसे सिटी में जॉब की कमी नहीं है, तो जॉब तो मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी देखते हैं आगे का सफ़र कैसे रहता है। विकास ने बताया कि ये सफ़र है, काफ़ी लंबा सफ़र है, फ़िलहाल अवकाश के ऊपर है और हरियाणा में पहुँचे हैं, राजस्थान में ट्रैवल किया है। तो आपका मकसद है कि शिक्षा को एक ऐसा लेवल मिले कि हर जगह से अच्छी अच्छी चीज़ आप देखते हुए आ रहे हैं। तो हरियाणा का शिक्षा व्यवस्था, हरियाणा के लोग, हरियाणा की संस्कृति, हरियाणा के मिलाप आपको कैसा लगा जी? आप हरियाणा में कई दिन से हैं।
हरियाणा में आज मुझे चौथा दिन हुआ और स्पेशली जब मैं लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, तो अभी जैसे कल एक भाई से मिले थे तो उन्होंने बता रहे थे कि अभी ज़्यादा करके लोग प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को डालना ज़्यादा चालू कर दिए हैं। तो जब उनसे मालूम पड़ा तो अक्सर लोग सीबीएसई बोर्ड जो हो गया, सीबीएसई बोर्ड में ट्राई करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो इसमें गवर्नमेंट शिक्षा का में इसको बच्चे जो जाने का लेवल है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। एक माइंडसेट हो गया है पेरेंट्स का कि प्राइवेट स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होती है, गवर्नमेंट में नहीं होती, जबकि ऐसा ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता। बस हमको क्या करना है, गवर्नमेंट में थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ें ठीक करनी है और बाकी चीज़ें करेंगे तो शायद हम भी प्राइवेट से भी काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और जैसा प्राइवेट में लोग जो बताते हैं कि साल का 1 लाख रुपया फ़ीस है और पेरेंट्स बहुत बार क्या होता है, कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है पेरेंट्स के कि हमारा बेटा उनसे आगे जाना चाहिए, उनसे आगे जाना चाहिए। ये एक जो मुझे लगता है ये प्रॉब्लम है। बच्चों को खुद आगे लेके आओ और उसको अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका दो कि हम खुद को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो आने वाला भारत रहेगा वो बहुत ही बेहतर रहेगा। और मेरा शिक्षा का मतलब ये नहीं होता कि आप इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। मैं चाहता हूँ कि आप हर उस फील्ड में जाओ जो फील्ड में आपका इंटरेस्ट है। आप फिल्म मेकर बनो, फोटोग्राफर बनो, आप जैसे न्यूज़ चैनल रिपोर्टर बनो, जर्नलिस्ट बनो। उसके अलावा फार्मर कोई बनना नहीं चाहता। मैं अक्सर बच्चों को पूछता हूँ कि बड़े होके क्या बनना है, तो कोई फार्मर बनना नहीं चाहता। तो मैं बच्चों को बोलता हूँ आप एग्रीकल्चर करो। अगर आपके पेरेंट्स खेती है, आपके पास बहुत सारे, तो आप एग्रीकल्चर की पढ़ाई करो। तो ये सारी चीज़ें मैं बातें करता हूँ अक्सर स्कूलों में। बहुत ही अच्छी बात बताई, क्योंकि सरकारी जॉब तो लिमिटेड जॉब है भाई। हर फील्ड में आप अपना करियर बनाओ, वैरायटीज होनी चाहिए हर क्षेत्र में। तो सरपंच साहब ने विकास चौरसिया जी का स्वागत किया है। सरपंच साहब, आपको कैसा लगा विकास? देखिए पूरा देश का भ्रमण करते हुए बिरोड़ गांव में पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिरोड़ गांव में पूछने पे विकास चौरसिया का स्वागत करते हैं भाई। और बड़ी अच्छी बात है। एक भाजम भाज की ज़िंदगी में एक फुर्सती 3 साल का टाइम काट के चल रहा है। देश का 12 में अलग अलग हिस्सा में जागा बेरा पटेगा और रिश्ती भी हमने कुछ ना कुछ मिलेगा। जिस तरह इसने पढ़ाई का बारे में बताई कि भाई प्राइवेट का नहीं भाज रहे हैं, सरकारी स्कूल में तो भाई बिल्डिंग भी, कंप्यूटर भी, भाई मास्टर भी सब कम है। फिर भी लोगों को एक ज़्यादातर लोगों को ध्यान प्राइवेट का नहीं हो रहा है। वह इसकी एक लकड़ की बात जो आई है वह बहुत ही हमारे लिए ख़तरनाक है, क्योंकि पैसे ज़्यादा लगते हैं। पढ़ाई तो सरकारी स्कूलों में भी है, बहुत बढ़िया है। इनके बालक भी IAS बने हैं, तो अच्छी बात है। विकास जी का हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे को मौका दिया इसने बिरोड़ गांव में पूछने का, और हमने कुछ बताई ही 2-4 बात मारते हैं, वो बहुत बढ़िया लग गया हमने। और भाई साहब तो जुड़ा रहा। सरपंच साहब ने बताया कि भाई विकास पूरे देश के भ्रमण के ऊपर है। बहुत अच्छी बात बताई। 3-4 दिन में इन्होंने भाप लिया कि हरियाणा में एजुकेशन सिस्टम में किस तरह प्राइवेट की तरफ झोंक है। आप हर क्षेत्र में जाइए, नहीं कि भाई एक सरकारी नौकरी के पाछे पड़े रहे। बहुत सारे फील्ड आजकल शिक्षित का मतलब ये नहीं कि भाई 4 किताब पढ़ ली उन्हें से नहीं, एक इंजीनियर ही बनना नहीं, एक डॉक्टरी बनना नहीं, और सारे क्षेत्र में भी आप अपना कैरियर बना सको हो। काका मिंदर है, काका मिंदर भी पूरा देश का भ्रमण कर चुका है और आपकी कैटेगरी का है बंदा भेट गया। देखो जिंदगी में लोग नहीं कोई जाए काका टेम को नहीं, लेकिन इस मानस द्वारा देखो लाखों का पैकेज छोड़ करके साइकिल के ऊपर न्यू भटकता, लोग इसे न्यू किंग भटकता है। अंडा है आप किस डर देखो। बढ़िया भाई, घूमना चाहिए, दुनियादारी देखनी चाहिए। हम तो यह कहा यो भाई कल बहुत बढ़िया आदमी है, घूम रहा है, शिक्षा दे रहा है, जागरूक कर रहा है लोगों को। बेस्ट ऑफ लक। काका मिंदर ने देखो स्वागत किया। काका मिंदर खुद देश के कई हिस्सों में घूम चुके हैं और मुसाफिर विकास चौरसिया जी भी 8,300 किलोमीटर की यात्रा तय कर चुके। 50,000 का टारगेट है, 50,000 किलोमीटर की यात्रा साइकिल के ऊपर कराएंगे। मैंने साइकिल भी दिखाई थी भाई साहब की। और शिक्षा कैसे जोड़ने के लिए बच्चे कामयाब हो, हर क्षेत्र में जाए। काका सुधीर जी से बात कराऊंगा, किस तरह के देखते हैं जी सारा काम धाम छोड़ करके। और देखो 50,000 किलोमीटर पूरा 3 साल ते यो टाइम दे देना आजकल
किस तरह देखते हैं? ये भाई साहब का बहुत अच्छा मिशन है शिक्षा के लिए जागरूक करने के लिए। और इतना टाइम निकाल के आज किसी के पास 2 मिनट का टाइम नहीं है, लेकिन ये 3 साल के लिए जो मिशन की जो तैयारी कर रहा है ये आगे बढ़ाने के लिए कर रहा है, शिक्षा के लिए। भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबने धन्यवाद किया। वही विकास जी का हम भी हमारे चैनल की तरफ से सभी दर्शकों की तरफ से स्वागत करते हैं कि आप इतनी अच्छी मुहिम छेड़े हुए हैं। कोई पिछले दिनों आपने देखा होगा भाई, एक बुग्गी यात्रा भी अपने भाई कर रहा था। तो विकास जी आप सबको संदेश दे रहे हैं भाई शिक्षित बनो। भाई आप शिक्षित बनोगे तभी अपने हकों को भी जान पाएंगे, अपने पैरों के ऊपर खड़े हो पाएंगे। नशे से दूर रहें, इनसे सीखें। देखें साइकिल के ऊपर ये कितनी दूर से चल के आए हैं। लोगों के पास एक जगह से दूसरी जगह पर आने के लिए, हरियाणा में आने के लिए तो ये फ्लाइट भी ले सकते थे, ट्रेन भी ले सकते थे, लेकिन गांव से होते हुए इन्होंने साइकिल से खुद चला के साइकिल ये सफ़र तय किया है। तो हम भी भाई आपको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहेंगे। आपको इस हिम्मत को हम सलाम करते हैं, इस जज्बे को हम तय दिल से आपका शुक्रिया अदा भी करते हैं कि विरले ही लोग होते हैं, एकाध लोग ऐसे होते हैं, कई लाखों में से एक आदमी ऐसे होता है जो देश के बारे में इस तरीके से सोचते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं। आपका ये योगदान डेफिनेटली पूरे समाज के लिए अविस्मरणीय रहेगा। आप लगे रहिए, आपकी यात्रा सफल हो, आप सुरक्षित रहें, आप दीर्घायु बने रहे। आपके माता पिता को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने आप जैसे पुत्र को जन्म दिया, जो पूरे देश के लिए एक मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी।